यह कहानी रजनीश और डीसीएम ड्राइवर की है। इस कहानी को सुनने से पहले ईयरफोन या हेडफोन का इस्तेमाल ज़रूर करें कि आपको ऑडियो क्वालिटी भी पसंद आए। यह कहानी अगर आपको ज़रा सी भी पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट भी ज़रूर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें कि आपको ऐसी कहानी जब मैं अपलोड करूं तो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। यह कहानी एक लड़के की है जिसका नाम रजनीश है। वह 22 साल का एक बड़े घर का लड़का है। वह सबको लड़कों पर ही ध्यान देता है। वह कई लड़कों से उसका चक्कर चल रहा था। वह जानता था कि वह एक गे है, वह एक बॉटम है। उसने कई लड़कों से बेड करता था और कई लड़कों को फिजिकल हो रहा था, पर किसी पर उसको प्यार नहीं हुआ और कोई लड़कों से वह बात भी नहीं कर रहा था। उसको रंग बहुत गोरा था, इसी कारण से उस पर कई लड़के जो वह भी गे होते थे पर जो स्टेट भी होते थे, उनको भी ध्यान रजनीश पर जाता था और उसने कई स्टेट लड़कों पर भी वह लाइन मारी, पर कोई लोगों ने उसका मजाक बना दिया। पर कोई लोग उसको साथ मजे करते और छोड़ चलते गए, पर वह भी किसी पर एक साथ नहीं रहना चाहता था, क्योंकि उसे भी तकवा सुकून चाहता था। वह उसे किसी भी लड़के में नहीं मिलती थी। कुछ लड़कों पर उसका इंटरेस्ट बढ़ता, पर वह स्टेट होने के कारण से उसके साथ केवल संबंध बनाकर उससे मुंह मोड़ लेते। पर रजनीश अभी भी वह लड़कों के साथ फिजिकल होता और दूर हो जाता और वह LGBTQ डेटिंग ऐप के बारे में भी जानता था। उसमें से भी वह बहुत लड़कों को वह डेट पर बुलाया बहुत और एक रात या 2 रात फिजिकल होता और उसे दूर हो जाता, तो वह के लड़के भी दूर हो गए और जो मजा भी उसे दिया वो भी पास आते थे। अब रजनीश सबके मजे नहीं लेता था, पर भी सब उसके साथ मजे लेकर और चले जाते थे। रजनीश को भी उनका जाना कोई फर्क नहीं पड़ता था और इसी तरह उसका जीवन चल रहा था। पर रजनीश खुश नहीं रहता था। उसको केवल फिजिकल होने में ही थोड़ा मजा आता था। उसके पास बहुत से गाड़ी थी, उनको वह
दूसरों से चलवाता था। वह खुद एक डीसीएम पर खुद साथ चलवाता था। उस पर का ड्राइवर कहीं चला गया। अब रजनीश को एक ड्राइवर की ज़रूरत थी। उसी समय एक लड़का जो 26 साल का नौजवान हट्टा कट्टा था, वह गांव में रहता था। एक गरीब परिवार में रहता था। उसको गाड़ी भी चलाना आता था। उसको बहुत सी गाड़ियाँ चलानी आती थी। वह गाड़ियों में अच्छे से न कमा पाने से वह गांव से छोड़ने का वह शहर जाने का सोचा। कुछ दिनों बाद वह शहर चला आया। वह रजनीश को मिला। रजनीश ने पूछा कि तुम्हें काम चाहिए? लड़के ने भी कहा हाँ। कर दिया। रजनीश ने कहा रहो तो रहते कहाँ हो? लड़के ने कहा कि मैं यहाँ कहीं भी नहीं रहता। मैं अभी गांव से आया हूँ। कहीं कमरा मिला ही नहीं। जब मिल जाएगा तो वहीं रहने लगूंगा। काम तो मिल जाए तो भी रजनीश ने कहा कि जानो तुम्हें दोनों ही मिल गए। जाएं तो तुम क्या करोगे? लड़के ने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात होगी। तब रजनीश ने कहा कि आज से तुम मेरे ये डीसीएम पर रहोगे। चलोगे और रात को भी तुम्हें इसी पर रहना होगा। तुम्हारे साथ मैं भी इसी पर रहूँगा। जब हम घर पर रहेंगे तो हम मेरे घर चलकर रहना। वह लड़का रहने लगा। कुछ दिन बीत गए हैं और रजनीश की नज़र हमेशा उसी लड़के पर टिकी रहती। अब वह दूसरे लड़कों से बात भी नहीं करता था। उस लड़के से हमेशा चिपका रहता था। वह हमेशा उसे दूर कर देता। अब रजनीश को भी उस लड़के से प्यार हो गया, पर वह उसे बता नहीं पा रहा था। कुछ दिन बीत जाए। कोई हुई पर उस लड़के कुछ दिन बीत जाते हैं पर उस लड़के की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आता। अब वह कुछ अलग करने की सोचता है। एक दिन जब वह घर वापस आ रहा था तभी गाड़ी रास्ते पर ही रुक जाती है। लड़के ने कहा कि गाड़ी खराब हो गई है। रात ज़्यादा हो रही थी। अब यहीं
चलो सोते हैं, अब सुबह देखा जाएगा कि कल क्या होगा। गाड़ी को किनारे करके वह दोनों पीछे वाले पार्ट में जाकर सोने वहीं गाड़ी पर दोनों लेट गए। उस लड़के को नींद आ रही थी और वह सो गया, पर वह गहरी नींद जग रहा था। उसने देखा कि अभी वह गहरी नींद में सो रहा था। रजनीश ने उसको हिलाया, पर वह गहरी नींद में था। उसने कुछ उत्तर नहीं दिया। अभी रजनीश ने देखा कि उस लड़के को औजार उसका पैंट के ऊपर से उभरा हुआ दिख रहा था। रजनीश को मन खराब होने लगा। तभी उसे सोता देख लड़के के पैंट में अपना हाथ डाल दिया। उस लड़के का सामान बहुत मोटा और लंबा था। उसके ऊपर बहुत बाल थे, पर उसको ध्यान नहीं दे था कि वह जग जाएगा। वह मदहोश सा हो गया और उसके सामान को मसलने लगा और उस लड़के से एकदम चिपक गया। उस लड़के को दांत से हल्के हल्के उसको काटने लगा। उसे अब नींद खुलने लगी। तभी रजनीश अपने आप को संभालते हुए उससे दूर हो गया। वह लड़का 3 दिनों से सोया नहीं था, इसलिए एकदम नंगा हो इसलिए वह फिर से गहरी नींद में सो गया। और रजनीश को भी याद आ रहा था कि उस लड़के का कितना बड़ा और मोटा है। उससे चिपकना, यही रजनीश सोचते सो गया। और सुबह दोनों उठे तो उस लड़के ने अपने सीने पर देखा कि वहाँ उसके कटे होने का निशान था। उसने रजनीश ये कहा हुआ टाल दिया कि किसी लड़की ने दांत काटा होगा। इतना कहकर गाड़ी बनवाने का बात करने लगा तो उस लड़के ने भी उस बात को बहुत भूल गया। गाड़ी बनी और वह दोनों घर आ गए। तभी उन्हें फोन आया कि कहीं कुछ सामान लेके अभी जाना ही है और कल फिर वापस भी सामान को ही लाना है। दोनों तैयार हो गए सामान लेकर जाने के लिए। वह जगह बहुत दूर थी, इसलिए उनको रात भर वहीं रहना था। उन्होंने खाना भी साथ ले लिया और रात होते ही वह वहाँ पर पहुँच गए। वहाँ जाकर खाना खाया और दोनों ही लेट गए। वह लड़के सो गया। कुछ देर बाद रजनीश भी सो
गया। रात के 2 बजे होंगे तभी रजनीश की आंखें खुल गईं। तो उसने उस लड़के का औजार देखा तो रजनीश देखकर उसका मन मचलने लगा और खुद पर से काबू खो दिया। उसने उस लड़के के पास चिपक गया और उसके पैंट के अंडरवियर में हाथ डालकर उसके हथियार को हिलाने लगा और उसको दांत भी काटने लगा। इससे लड़के की आँख खुल गई, पर उसको कुछ भी नहीं बोला, चुपचाप लेटा रहा। कुछ देर बाद रजनीश को एक बैग अपने से सटा लिया और रजनीश डर गया, पर उसने रजनीश का शर्ट उतार दिया और उसको चूमने लगा और खुद का भी शर्ट उतार दिया। चूमते चूमते उसका रजनीश को एकदम नंगा कर दिया और एकदम नंगा हो गया और अपना औजार रजनीश के मुंह में डाल दिया। उसका इतना मोटा था और लंबा था कि उसका मुंह में पूरा नहीं ले पा रहा था। कुछ देर बाद रजनीश को उल्टा करके रबर कवरिंग बिना पहनकर उसने उसके बम में एक झटके में अंदर कर दिया। रजनीश की चीख निकल गई, फिर भी वह बिना रुके तेज देखा करने लगा, धक्का देता रहा। रजनीश को बहुत दर्द हो रहा था, पर कोई एक मिला जो रजनीश को भरपूर मजा दे रहा था। अब रजनीश थक चुका था, पर वह लड़का रुकने का नाम नहीं ले रहा था। बहुत देर बाद वह शांत हो गया। तब रजनीश ने कहा कि तुम्हें कोई सह नहीं सकता। अब मुझसे कभी अलग मत होना। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। क्या तुम भी मेरे साथ रहना चाहोगे? उस लड़के ने कहा कि हाँ, आज तक किसी लड़की से यह कोई देखा कर इतना प्यार नहीं दिखा जितना पहले दिन से ही तुम्हें देखकर हो गया था। और वो साथ रहने लगी। मैं भी तुम्हारे साथ मचलने लगा था। मैं भी तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। ये कहानी अगर आपको ज़रा सी भी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट भी ज़रूर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें।